हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा हम बनाना प्रारंभ करें, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, किसी नाउन प्रोनाउन पर प्रकाश डालने वाले, किसी नाउन प्रोनाउन की जानकारी देने वाले या नाउन प्रोनाउन को सीमित करने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय। तो यहाँ बॉय एक नाउन है और बॉय से पहले गुड शब्द आया है, जो बॉय को बताता है कि गुड है। बॉय बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ बैड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बॉय गुड है। तो गुड और बैड होना नाउन की विशेषता है। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं। जब कोई क्लॉज यानी कि वाक्य, उपवाक्य किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जानकारी प्रदान करता है, तब हम उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। यहाँ दोनों में फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि जब शब्द विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव कहा जाएगा, और जब कोई उपवाक्य या वाक्य विशेषता बताएगा तब उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। तो फ़र्क दोनों में है, शब्द और वाक्य का। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिखा, He is my friend who is a doctor। पहला वाक्य है कि वह मेरा मित्र है। मित्र का परिचय देने वाला दूसरा वाक्य यहाँ पर who is a doctor लिखा है। तो ये वाक्य who is a doctor जो मेरे मित्र का परिचय दे रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ हिंदी में अनुवाद करने पर जा शब्द से प्रारंभ होता है, जा अक्षर से प्रारंभ होता है। यदि हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमने किस क्लॉज का प्रयोग किया है, तो हमें यदि जोड़ने वाले शब्द में का से अर्थ प्रारंभ होता है तो नाउन क्लॉज होगा, और जा से यदि क्लॉज का अर्थ प्रारंभ होता है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। यही हिंदी में इसकी पहचान है। जैसे मैं उस आदमी को जानता हूँ जो या जिसने यह काम किया है। तो जो या जिसने के बाद जो उपवाक्य आएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला वाक्य जा शब्द से जुड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन ही एडजेक्टिव क्लॉज में दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। हु नामक शब्द जब व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए होगा तो प्रयोग किया जाएगा और अर्थ जो निकलेगा। जैसा कि पहले वाले वाक्य में ही इज माई फ्रेंड हु, माई फ्रेंड व्यक्ति था इसलिए हु का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार विच का प्रयोग वस्तु के लिए होगा और इसका भी अर्थ जो निकलेगा। जैसे यह वह पेन है जो खो गया था। पेन होने की वजह से ये वस्तु हो गया और जब रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा नाउन क्लॉज को जोड़ा जाएगा तो वस्तु होने के कारण विच का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार वेयर का प्रयोग जगह के लिए किया जाएगा और तब इसका अर्थ जहां आएगा। जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ का से शुरू होगा और कहाँ होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जब ये वाक्य जोड़ने के लिए काम करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम करेगा तो वेयर का अर्थ जहां होगा। इसी प्रकार व्हेन का भी प्रयोग जब होगा और ये समय के लिए आएगा। दिस इज द टाइम वी वर अलर्ट टू फेस द कंडीशन। तो यहाँ पर द टाइम आ गया व्हेन, इसके बाद व्हेन आएगा जोड़ने के लिए। वाई का प्रयोग कारण के लिए होगा और जिस नामक शब्द से इसका अर्थ प्रारंभ होगा। ऐसे सच के साथ एज, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे यह वह ऐसा लड़का है, ही इज सच अ बॉय। तो सच आया तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम एज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सच के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अब हम दैट का प्रयोग देखेंगे। दैट का प्रयोग व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए होता है और दैट का भी अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन में वाक्य जोड़ने के समय जो होता है। सामान्यतया विद्यार्थी जानते हैं कि दैट माने वह या उस होता है, परंतु जब यह प्रोनाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा, वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा, तब इसका अर्थ एडजेक्टिव क्लॉज में दैट होगा। लेकिन यही वाक्य शब्द जब नाउन क्लॉज में होगा उस समय दैट का अर्थ की होगा। परंतु यहाँ पर चूंकि हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ रहे हैं तो दैट का अर्थ जो निकलेगा। आपने अभी सुना कि हु का अर्थ भी जो होता है, विच का अर्थ भी जो होता है। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है और दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। तो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति और वस्तु हों तो दैट का प्रयोग किया जाएगा, हु और विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, यदि सुपरलेटिव एंटीसीडेंट आए, एडजेक्टिव क्लास से पहले यदि एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती शब्द रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करने से पहले जो शब्द होगा उसको सुपरलेटिव डिग्री के साथ आना चाहिए। जैसे रामायण इज द बेस्ट बुक, तो द बेस्ट इज सुपरलेटिव और बुक नाउन है। तो जब हम कहेंगे कि द रामायण इज द बेस्ट बुक दैट इज पॉपुलर एमंग द हिंदूज, तो बुक आया, बुक के बाद विच आना चाहिए, लेकिन विच नहीं आएगा, दैट आएगा, क्योंकि बुक से ठीक पहले सुपरलेटिव द बेस्ट शब्द आया है और बेस्ट शब्द होने के कारण
ये सुपरलेटिव एंटीसीडेंट कहा जाएगा और इसलिए विच के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस प्रकार के सभी प्रोनाउन सम इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। और यदि ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट के रूप में आते हैं, पूर्ववर्ती प्रोनाउन के रूप में आते हैं, एडजेक्टिव क्लास से पहले आते हैं, तो इस प्रकार के नाउन वाले शब्दों को हम, प्रोनाउन वाले शब्दों को हम दैट के द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ेंगे। अब तीसरा है डबल एंटीसीडेंट। डबल एंटीसीडेंट का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले दो एंटीसीडेंट होना चाहिए, दो कर्म होना चाहिए। एक डायरेक्ट कर्म, ये डायरेक्ट वस्तु कर्म होना चाहिए, और एक इनडायरेक्ट। जैसे आई गेव यू अ पेन, यहां पर यू और अ पेन दो एंटीसीडेंट हो रहे हैं, यू और अ पेन। यू अ पेन दो एंटीसीडेंट हो रहे हैं, एक इनडायरेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट कर्म है। तो जब इनडायरेक्ट कर्म में डायरेक्ट कर्म इनडायरेक्ट कर्म आते हैं तो दो एंटीसीडेंट कहा जाते हैं, और दो एंटीसीडेंट होने पर दैट क्या प्रयोग होगा, क्योंकि एक व्यक्ति होता है, एक वस्तु होता है। तो व्यक्ति वाला हु लाएं या वस्तु वाला विच लाएं, इससे बेहतर है कि न हु लाएं न विच लाएं, बल्कि हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला नियम ये है कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो, इंट्रोगेटिव शब्दों से शुरू हो, तो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, हु और विच का प्रयोग नहीं कहेंगे। जैसे हु गेव दिस बुक विच इज वेरी ओल्ड। तो हमने कहा कि हु गेव दिस बुक, बुक वस्तु है, इसके हिसाब से विच आना चाहिए, परंतु वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव शब्द से हुई है, इसलिए विच के बदले में दैट का प्रयोग होगा, जिसको आगे चल करके हम उदाहरण से समझेंगे। द सेम होने पर यदि प्रिंसिपल उपवाक्य में सेम है तो भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा, या वनली है प्रिंसिपल क्लॉज में तो भी जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाएगा। और सच के साथ यदि प्रिंसिपल क्लॉज में पहले क्लॉज में सच आया हुआ है तो एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने के लिए हम सच के साथ एज का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम हु का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने कहा हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, तो यहाँ आप देखेंगे दो सेंटेंस मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, दोनों को हम जोड़ के देखेंगे कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ते हैं। पहला सेंटेंस है आई सॉ ए मैन और दूसरा है ही वाज वेरी ओल्ड। आप देख रहे हैं आई सॉ ए मैन, ये मैन व्यक्ति है और इस सेंटेंस को हमको रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा जोड़ना है, क्योंकि यह सेंटेंस इस मैन के संबंध में जानकारी दे रहा है, विवरण उपलब्ध करा रहा है, इसलिए ये वाला सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम करेगा। तो हम यह लिखेंगे आई सॉ ए मैन। अब हम इसको हु से जोड़ेंगे। हु इज आल्सो ए प्रोनाउन
और ही इज आल्सो प्रोनाउन, दिस इज पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे, दोनों प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात ही के बदले में हु आ गया। और हु क्यों आया, विच क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर व्यक्ति लिखा है इसलिए हु आएगा। तो हमने हु लिख दिया और इसके बाद शेष वाक्य को उतार देंगे, वाज वेरी ओल्ड। और इस प्रकार से ये वाला उपवाक्य एडजेक्टिव क्लास कहलाया, क्योंकि इसने मैन की विशेषता बताई, मैन के बारे में विवरण दिया, इसलिए एडजेक्टिव क्लास हो गया। अब हम वस्तु वाले क्लास का एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें विच आएगा। यहां हमने दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है दिस इज द बुक। आप देख रहे हैं ये बुक लिखा हुआ है, बुक एक वस्तु है, अर्थात इसको एंटीसीडेंट बनाएंगे तो जोड़ने के लिए हमको विच का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे दिस इज द बुक विच। बुक नाउन है और ये प्रोनाउन है, अर्थात दोनों नाउन प्रोनाउन है। इसके बदले में हमने विच का प्रयोग कर दिया तो फिर इट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और शेष वाक्य उसी तरह उतार दिया जाएगा। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पब्लिक। आप देख रहे हैं कि बुक होने की वजह से यहाँ पर विच आया और यहाँ पर मैन होने की वजह से हु आया, क्योंकि व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करते हैं और वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे जो स्थान के लिए होगा। आगरा इज द सिटी। सिटी एक स्थान में आएगा नाउन प्रोनाउन की परिभाषा में जब आप पढ़ेंगे, तो इसलिए इस शब्द को एंटीसीडेंट जब बनाया जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वेयर का प्रयोग होगा। तो हम लिखेंगे आगरा इज द सिटी where the Taj Mahal is located। इस प्रकार से यहाँ पर where आया क्योंकि सिटी स्थान का संकेत है, स्थान में आता है, इसलिए हमने वेयर का प्रयोग किया। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पर एग्जाम्पल लिखा है ए डे विल कम, जस्टिस विल प्रिवेल। यहां पर आप नाउन देख रहे हैं कि ए डे लिखा हुआ है और ए डे पर ही दूसरा वाला वाक्य उपवाक्य प्रकाश डाल रहा है। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग वाक्य के अंत में हम कर रहे थे, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग वाक्य के अंत में ही हो, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ए डे कर्ता के रूप में है, वाक्य के प्रारंभ में है और इसका विवरण देने वाला सेंटेंस, परिचय देने वाला सेंटेंस दूसरा है। तो यहीं पर इस वाक्य की स्थापना होगी। लिखा जाएगा ए डे
when justice will prevail, comma will come। तो हमने ये देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कर्ता वाले शब्द के साथ हो गया, क्योंकि कर्ता ही इस वाक्य का एंटीसीडेंट बनेगा और इस वाक्य का शेष पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज के बाद चला गया। तो जहाँ भी हमको शब्द नाउन प्रोनाउन मिलेगा, जहाँ भी उसका परिचय बताने वाला सेंटेंस की आवश्यकता होगी, वहाँ पर उसको स्थापित किया जा सकेगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल लेंगे जो कुछ अन्य प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित होंगे। यहाँ पर हमने लिखा दिस इज द रीजन। रीजन माने कारण। तो स्पष्ट है कि इस शब्द में कारण है, तो दूसरे वाले उपवाक्य को हम जोड़ने के लिए कारण वाला शब्द रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और कारण बताने वाला रिलेटिव प्रोनाउन व्हाई होता है, तो हम व्हाई का प्रयोग करेंगे रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह। दिस इज द रीजन why he did not come to school today। यहाँ पर ही का लोप नहीं हुआ, जैसा कि हु के साथ हो रहा था, विच के साथ हो रहा था। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि व्हाई, वेयर, व्हेन ये प्रोनाउन नहीं होते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग प्रोनाउन के लिए किया जा सकता है, परंतु प्रोनाउन के बदले में एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ इनका प्रयोग प्रोनाउन के बदले में नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रोनाउन के बगल में किया जा सकता है। इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब है और ये प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसके बगल में प्रयोग कर दिया, बदले में प्रयोग नहीं किया। यदि यहाँ पर हु होता तो ही नहीं आता, क्योंकि हु प्रोनाउन है। यहाँ पर व्हाई एडवर्ब है और ही प्रोनाउन है, इसलिए दोनों का रिप्लेसमेंट आपस में नहीं होगा, तो फिर व्हाई भी होगा और ही भी रहेगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। He gave me a book। यहां पर आप देख रहे हैं कि मी भी लिखा है और a book भी लिखा है। व्यक्ति भी है, वस्तु भी है। तो हम व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे और वस्तु के लिए विच का प्रयोग करेंगे, तो दो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, और दो रिलेटिव प्रोनाउन होने की गलती यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए हम जब दो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जब दो एंटीसीडेंट होते हैं, तो हम हु और विच का प्रयोग नहीं करते, उनके बदले में दैट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डबल एंटीसीडेंट होने पर दैट का प्रयोग हु और विच के बदले में होता है। ही gave me a book that। ये मी और बुक दैट का एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का तात्पर्य हिंदी में पूर्ववर्ती, जो पूर्व में आया हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हो, हु, विच, दैट या अन्य जो भी रिलेटिव प्रोनाउन उनसे ठीक पहले आया हो, तो ये इसीलिए एंटीसीडेंट कह जाते हैं, और ये दैट से पहले आ रहे हैं। दैट का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि डबल एंटीसीडेंट है दैट। और इसके बाद
इज द रामायण। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ऑल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, दे बैक्ड द प्रपोजल। अब यहां आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला सेंटेंस उपवाक्य किसका परिचय दे रहा है, तो ऑल का। ऑल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन का परिचय देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ऑल प्रारंभ में है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी ऑल के ठीक बाद होगा। यहां हम देखेंगे ऑल, दैट के बदले में दो जाएगा क्योंकि ये बहुवचन है और इसलिए दोज का प्रयोग होगा। दोज बैक्ड द प्रपोजल, और फिर प्रिंसिपल क्लॉज का शेष पार्ट उसी तरह से उतार दिया जाएगा। वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हु और विच के बदले में किया जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। यहां पर आप देख रहे हैं द बिगेस्ट सिटी आया हुआ है और ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाएगा विच के बदले में। तो हम लिखेंगे कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी दैट is very dirty in यूपी। यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन का प्रयोग हुआ है, और जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन का प्रयोग होता है तो उस समय दैट का प्रयोग होगा विच या अन्य किसी रिलेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ और उदाहरण समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखें। देयर इज the tallest man, he is Khali from पंजाब। यहां भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन आया हुआ है, और जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन आता है तो मैन भले ही हो, जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लिखेंगे देयर इज द टॉलेस्ट मैन
दैट इज खली फ्रॉम पंजाब। तो टॉलेस्ट मैन सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ आने के कारण हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया। अन्य स्थिति में हु का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अगला एग्जाम्पल, हु इज द मैन ही स्प्रेड रूमर्स। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव शब्द से प्रारंभ है, इसलिए द मैन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो भी दैट होगा। तो यहां हम लिखेंगे हु इज द मैन दैट। यहां पर हु नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले बता रखा है इंट्रोगेटिव से शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने के लिए व्यक्ति या वस्तु के बदले में दैट का प्रयोग होता है। अब हमने दैट लिख दिया, इसके बाद ये हट जाएगा स्प्रेड रूमर्स। तो हमने यहां पर नाउन के बदले में, मैन के बदले में दैट का प्रयोग किया क्योंकि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, गॉड इज सच अ टॉपिक। सच आया हुआ है और सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन के रूप में एज आता है, जैसा कि हमने पहले बताया। यहां आप लिखेंगे गॉड इज सच अ टॉपिक। अब यहां जो इसको जोड़ने के लिए आएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने के लिए लाएंगे तो एज का प्रयोग करेंगे, ना हु का प्रयोग करेंगे, न विच का, न दैट का। यहाँ टॉपिक है, वस्तु है, नियमतः विच आना चाहिए था, परंतु सच होने के कारण एज आएगा। एज कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड और एक एग्जाम्पल और देखेंगे, दिस इज द सेम बुक। सेम के साथ भी दैट आता है, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज द सेम बुक। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, बुक आया है तो वस्तु है, नियमता हमें विच करना चाहिए, परंतु सेम होने के कारण हम विच नहीं करेंगे, दैट करेंगे, क्योंकि सेम यदि सेंटेंस में आता है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। दैट वी लव ए लॉट। और इस प्रकार हमने एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का प्रयास किया।